साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती होगी जहां पर इनकी सरकार है उसको बनाए रखने के लिए। और जिस तरीके से कर्नाटक हो गया या फिर मध्य प्रदेश हो गया, जहां बीजेपी का अपना फीडबैक है कि वहां पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें हैं, तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। और इस बार देखिए दो तरह की बातें कही जा रही हैं, एक जो पार्टी जो सीटें जीत ली है और एक जहां पिछली बार चुनाव में हारी थी। आपने सुना होगा हाल फिलहाल में नीतीश कुमार के बयान को, उसके बाद जयराम रमेश के बयान को। इन लोगों ने बार बार इनकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 30 से 50 सीटें कम हो सकती है। उनका ये मानना है बीजेपी के साथ ऐसा हो सकता है। तो बीजेपी की इस बार दोहरी रणनीति है, जो सीटें जीते थे उसके लिए एक अलग रणनीति है, जो सीटें हारी गई थी उनके लिए अलग रणनीति है। लेकिन इस बार जो मंथन हो रहा है उसमें व्यापक तौर पर अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बिल्कुल। और खास तौर पर पंकज ये भी बहुत अहम है कि संगठन को मजबूत कैसे करें। संगठन में अगर कोई फेरबदल हो या फिर किसी तरह से नेताओं को लेकर फेरबदल हो, इस पर भी रणनीति बनती है कोर बैठक में। नहीं, देखिए मुझे जो लगता है ये जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जहां 350 से आसपास में जो बता रहे थे आमोद ने, इतने लोग मेंबर हैं, तो इतने बड़ी बैठक में बड़े फैसले नहीं होते हैं कि संगठन में क्या बदलाव होगा या मंत्रिमंडल में। ये तो जो 4-5 लोग कोर कमेटी की बैठक है उसमें ये तय होता है। यहाँ तो पार्टी के संगठन और अलग नीतिगत फैसलों पर चर्चा होती है और दूर दूर तक उस बात को मैसेज दिया जाता है किस तरह के फैसले होते हैं। बिल्कुल पंकज, मैं आऊंगी आपके पास। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। कन्वेंशन सेंटर से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़े नेता जुड़ रहे हैं। 350 नेता जुड़ रहे हैं। अमोद राय वहीं से ही हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमोद, लेकिन कार्यक्रम में देरी क्यों हो रही है? बड़ा सवाल ये है। निधि, कार्यक्रम में कोई देरी नहीं हो रही है। कार्यक्रम 4 बजे से निर्धारित है और 4 बजे शुरू भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री को यहाँ आना है और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रही हैं कि जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ करके एक एक करके सारे बड़े नेता पहुँच चुके हैं। आना सिर्फ बाकी है तो प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री के आते ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री को भी आने में, जब उनका रोड शो शुरू होगा और यहाँ पहुँचने में बमुश्किल 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। उसमें भी अगर बहुत धीरे धीरे उनकी गाड़ी चलती है तब, नहीं तो अगर औसत स्पीड जितनी स्पीड से चलती है उनकी गाड़ी आमतौर पे रोड शो में, उतने भी स्पीड से चली तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट उनको यहाँ आने में लगेगा, क्योंकि कार्यकर्ता पूरे दिल्ली से आए हैं और उनका अभिवादन उनको स्वीकार करना है। बिल्कुल, आमोद ने एक टाइमलाइन बता दी है कि कार्यक्रम में देरी नहीं है। इधर नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है तो उधर रोड शो की तैयारी पूरी हो चुकी है। पंकज से पूछते हैं, पंकज कितनी देर में रोड शो शुरू होगा? आप बता रहे थे 600 मीटर तक ये रोड शो है, उसके बाद 10 से 15 मिनट लगेंगे उन्हें पहुंचने में। जी हाँ, बिल्कुल आमोद सही कह रहे थे। बहुत छोटा सा रोड शो है और एनडीएमसी सेंटर पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। मुझे लगता है अगले 2-4 मिनटों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जब वो यहाँ आएंगे। छोटा सा जो रोड शो है, मैं उसी पटेल चौराहे पर खड़ा हूँ जहाँ आपको कैमरे में स्क्रीन दिख रहा होगा। बिल्कुल सड़क खाली है, इंतजार हो रहा है कि उनका काफिला आए और उसके बाद वो रोड शो शुरू करेंगे। तो 3:36 तो हो चुके हैं, अभी रोड शो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इधर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरेगा, पटेल चौक से शुरुआत होगी उसकी, फिर वो पूरा रूट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनका काफिला किस किस रूट से होता हुआ पहुंचेगा और 10 से 15 मिनट तक समय लगेगा पहुंचने में कन्वेंशन सेंटर में। लेकिन इस बीच नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उनका काफिला भी हमने आपको दिखाया। तमाम नेता पहुंच रहे हैं, लगातार लीडर्स पहुंच रहे हैं और अब सारा जो फोकस है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर है। सुमंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमंत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम लीडर्स पहुंच रहे हैं कन्वेंशन सेंटर। आप जहां पर मौजूद हैं वहां से तस्वीरें दिखाइए, कितनी देर में रोड शो शुरू होगा? बिल्कुल देखिए, ये सीधी तस्वीरें अशोका रोड गोल चक्कर की है और मैं
अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए सामने तस्वीरें, इसी जगह पे ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी तैयारी हो गई। यहीं प्रधानमंत्री का पहले काफिला होगा और यहीं से रोड शो की शुरुआत होगी। और आप देखिए कि सामने किस तरीके से पारंपरिक वेशभूषा में लगातार कभी गरबा, कभी देशभक्ति गाने, लगातार प्रधानमंत्री मोदी के कोई नाम को लेकर एक तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर से देखा जा सकता है। और पिछले कई घंटों से ये कार्यकर्ता इसी तरीके से खड़े हैं। और यहाँ से अगर आप दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो पूरे संसद मार्ग के दोनों तरफ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। बड़े बड़े कटआउट्स प्रधानमंत्री के लगाए गए हैं। और एक ये सबसे अहम तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए G20 समिट को लेकर भी जगह जगह इसी तरीके से तस्वीरें लगाई गई है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। और अब ये माना जा रहा है कि अब से किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का काफिला अशोका रोड गोल चक्कर यहाँ तक पहुंचेगा। और यहीं से ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है कि यहीं से प्रधानमंत्री जो है वो उनका रोड शो यहाँ से शुरू होगा। तो इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे इस एरिया पे अगर आप देखें तो ट्रैफिक के आवाजाही को हमारे साथ और तस्वीरें जरूर बता दें दर्शकों को, तस्वीरें दिखा दें। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के काफिले की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से पंकज झा के पास चलेंगे। पटेल चौक से ही शुरुआत होनी है प्रधानमंत्री के रोड शो की और ये 600 मीटर तक जाएगा, जिसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। पंकज, कब तक शुरू होगा? पंकज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, पंकज कब तक शुरुआत हो जाएगी? मनोहर लाल खट्टर को इस बीच हम देख रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले हमने आपको गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें दिखाई, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, तमाम नेतागण पहुंच रहे हैं और तमाम नेताओं का, लीडर्स का पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच हम बड़े बड़े कटआउट्स देख सकते हैं। जो योजना बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ कहां तक पहुंचा है? कुछ देर पहले हमने आपको जेपी नड्डा की तस्वीरें भी दिखाई जब वो जायजा ले रहे थे और अब हम अलग अलग नेताओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मनोहर लाल खट्टर को देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर। पंकज, आप अगर हमें सुन सकते हैं तो वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, 4 बजे बताया जा रहा है। पंकज के पास दोबारा चलेंगे। आमोद भी हमारे साथ मौजूद है। आमोद, अगर आप मुझे सुन सकते हैं। आमोद, तो अभी शुरुआत हुई नहीं है रोड शो की, हालांकि कुछ समय ही लगेगा, 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है और 4 बजे आप बता रहे हैं कि बैठक शुरू होगी, नेता लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए निधि, अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह इस हॉल में गए हैं और वो जाकर सभागार में बैठ गए हैं। इसका अर्थ हमें ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री अब आने वाले हैं, क्योंकि आखिरी इंटरेंट गृह मंत्री अमित शाह थे या होते हैं आमतौर पे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उसके अलावा सारे मुख्यमंत्री, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें या अन्य मुख्यमंत्रियों की बात करें, सब आकर बैठ चुके हैं। यानी अब कुछ समय में प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होने वाला है और थोड़ी ही देर में वो यहाँ पे आने वाले हैं और बैठक शुरू होगा। 4 बजे का जो समय बिल्कुल आमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहिए। जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं, शिवांग माथुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अशोका रोड से जुड़े हैं। शिवांग, वहां से भी काफिला गुजरेगा प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का, लेकिन ये जो तैयारी है ये भव्य है, ये दिखाती है कि आमतौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर या कोर ग्रुप की बैठक को लेकर ये फोकस नहीं रहता है कि प्रधानमंत्री एक पब्लिक प्रेजेंस देंगे। इस बार प्रधानमंत्री का ये जो पब्लिक प्रेजेंस है ये आकर्षण है लोगों के लिए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो काफिला है अब वो अशोका रोड से होके सीधे जो एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पहुँचेगा। जो प्रधानमंत्री की काफिले की जो सुरक्षा में गाड़ियाँ लगी होती हैं, पहले वो आपको दिखा दूं कि वो अब जो है आना शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के काफिले से पहले पूरी सुरक्षा की जांच के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो शुरुआत में गाड़ियाँ निकलती हैं, करीब 5 से 7 गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो प्रधानमंत्री के काफिले से पहले ही चलना शुरू हो जाती हैं। वो गाड़ियाँ जो हैं जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री के पूरे रूट पे अब आना शुरू हो चुकी और कुछ ही देर में जो है यहाँ से काफिला निकल के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जाएगा। हजारों की भीड़ दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ संसद मार्ग पे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब है। देश के तमाम राज्यों से अलग अलग कलाकार, लोक कलाकार भी यहाँ पे
प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो तमाम मसलों के ऊपर जो चर्चा होगी। इस साल देश में 9 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों के ऊपर भी चर्चा होगी। और ये आप देखें, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अब आना शुरू हो चुका है। ये जो काली गाड़ियां आपको टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये प्रधानमंत्री के काफिले की। और ये देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो एसपीजी की तस्वीरें हैं वो आ गई हैं। यानी अब बस कुछ ही मिनटों में ये काफिला शुरू हो जाएगा। लगातार ये जायजा लिया जाता है, ये प्रक्रिया के तहत जायजा लिया जाता है। जिस ओर से ये काफिला गुजरेगा वहां से जायजा लिया जाएगा। और यहीं से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हजारों लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। फूलों की, गुलाब के फूलों की वर्षा जो है वो प्रधानमंत्री के काफिले से जुड़ी हुई। हम चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, लेकिन ये पहली तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के काफिले से जुड़ी हुई। और एक छोटा सा रोड शो है, जिसे पहले पूरा किया जाएगा और फिर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा ये रोड शो। दोनों सड़क के दोनों छोर आप देख रहे हैं, दोनों ओर भारी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं की दिखाई दे रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग सिर्फ प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आतुर हैं। और फूलों की बारिश हो रही है, देखिए फूलों की बारिश की जा रही है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है उस जगह पर, पटेल चौक पर, जहां से इस रोड शो की शुरुआत होनी है। हम आपको रूट भी नीचे लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस किस रूट से जाएगा। और ये बहुत छोटा सा रोड शो है, लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ निकाला जाएगा। फूलों की बारिश इस वक्त हम देख रहे हैं, जगह जगह बीजेपी के झंडे हैं और बड़ा रोड शो। एक तरह से बड़े स्तर पर इसकी प्लानिंग की गई है रोड शो की। पंकज झा हमारे साथ पटेल चौक से लगातार बने हुए हैं। पंकज, फूलों की बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं, बस होने ही वाला है शुरू रोड शो। जी हाँ, बिल्कुल शुरू होने वाला नहीं बल्कि रोड शो शुरू हो गया है। ये जो देखिए मैं दूसरा हिस्सा दिखा रहा हूँ, जो आपको तस्वीर में दिख रहा है उसके दूसरे हिस्से से। और प्रधानमंत्री धीरे धीरे अपनी गाड़ी में ही आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ जो लोग आए हैं वो फूल और झंडे और मोदी के नारे लगते हुए अपने ही काफिले में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। आपने कई बार देखा होगा रोड शो की अलग अलग तस्वीरें होती हैं, कभी खुली जीप पर होते हैं, लेकिन इस बार की तस्वीर अलग है। ये करीब 500 मीटर का रोड शो है और शुरू हो चुका है पटेल चौराहे से। और यहाँ से धीरे धीरे दोनों तरफ प्रधानमंत्री मोदी, जो वहाँ भीड़ जमा है, जो लोग जमा हैं, जो दिल्ली के लोग हैं और सांस्कृतिक टोली है अलग अलग राज्यों की, उनको दोनों तरफ वो हाथ से अभिवादन करते हुए, कभी प्रणाम करते हुए। और आपको बताऊं कि गुजरात में जो प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, तो जो दोनों तरफ एलईडी लगे हुए हैं उसमें धन्यवाद गुजरात भी दिखाया जा रहा है वीडियो। यानी जो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए उधर बढ़ते हुए धीरे धीरे रोड शो कहा जा सकता है एक तरीके से हल्का सा शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ जो भीड़ है अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम देख सकते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। जो सड़क के दोनों ओर लोग हैं और उनके साथ पूरी सिक्योरिटी चल रही है, हाई लेवल सिक्योरिटी चल रही है प्रधानमंत्री के साथ। और प्रधानमंत्री भी, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और फूलों की बरसात हो रही है। पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और ये रोड शो दिखाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, लोगों के बीच उनका एक कनेक्शन है, लोगों के बीच वो अलग तरीके से संवाद करते हैं। जब उनकी झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखते हैं तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है। इस वक्त वो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री लगातार, शिवांग से भी बात करते हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी को हम देख रहे हैं, शिवांग वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। छोटा सा रोड शो है, लेकिन एक कोशिश है प्रधानमंत्री की कि लोगों को अपना कनेक्शन दिखाने की, कि वो कितनी फिक्र करते हैं लोगों की। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से गुजरात में एक बड़ी जीत मिली है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम तरह की रैलियां वहां पे हुई और उसका भी एक अभिवादन प्रधानमंत्री यहां पे स्वीकार कर रहे हैं। जो पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री की वो लगातार पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और उसमें बल्कि उछाल ही हुआ है, उसमें कमी कहीं भी नहीं आई है। तो ऐसे में देश के जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, इसके अलावा जो खुद दिल्ली वासी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार भी किया है और अब जो है वो
रोड शो यहाँ से शुरू हो चुका है और जो लोग यहाँ पे रोड शो प्रधानमंत्री को देख चुके हैं वो भी यहाँ से वापस अपने घरों की ओर निकलना शुरू हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में जो है कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे एनडीएमसी के, वहां पे जो है कार्यक्रम शुरू होगा। जेपी नड्डा की एक स्पीच होगी, उसके बाद जो मसले रखे गए उनके ऊपर चर्चा होगी, चाहे वो जी20 की अध्यक्षता के बारे में हो या फिर गुजरात के अंदर जो जीत हासिल हुई है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसके बारे में हो। तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशंस होने हैं इन 2 दिनों के अंदर। बिल्कुल, विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तो बनेगी, फोकस जो टारगेट है वो 2024 के आम चुनाव है और इससे पहले हाल ही में भी गुजरात चुनाव हुए, उसमें प्रचंड जीत दर्ज की। ये जगह जगह जो पोस्टर्स लगे हुए हैं वो बता रहे हैं। सुमंत के पास चलते हैं, वो भी जानकारी दे रहे हैं। सुमंत, कितनी देर में अशोका रोड पहुंच जाएंगे? सुमंत के पास चलेंगे, संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये कुछ ही दूरी का रोड शो है, सीधा कन्वेंशन सेंटर जाएगा। एनडीएमसी का ये एनडीएमसी का जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर नेतागण इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुँचेगा ये रोड शो खत्म होगा, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। महामंथन होगा बीजेपी का एक कोर माना जाता है, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग इसे कहा जाता है और इसीलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस रोड शो से जुड़ी हुई। पहले कैमरा से नज़र से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये आपको हम 360 डिग्री पैन करके लगातार कैमरा दिखा रहे हैं कि लोगों का एक बड़ा हुजूम, एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए इस वक्त, उनकी एक झलक पाने के लिए इस वक्त बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। एक छोटा रोड शो रखा गया है लेकिन इसका जो दूरगामी असर है वो बड़ा होगा, इसीलिए भी शायद बीजेपी की तरफ से ये तैयारी बड़ी है, मेगा तैयारी है रोड शो की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम नेता, मुख्यमंत्री, पदाधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं कन्वेंशन सेंटर में। तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों छोर में रखा हुआ है। आमोद राय हमें कन्वेंशन सेंटर से ही जानकारी दे रहे हैं। आमोद, कितनी देर में क्या जानकारी मिल रही, कितनी देर में पहुंच जाएगा रोड शो? देखिए निधि, अगले कुछ चंद मिनटों में 2-3 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ मेरे दाहिने तरफ यहाँ एक लगा हुआ है प्रदर्शनी, संभवतः प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे और उसमें प्रदर्शनी में देखने के बाद वो सीधे कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे जहाँ बैठक औपचारिक तौर पे शुरू होगा। 4 बजे का समय जो दिया गया है बैठक को शुरू करने का, लग रहा है कि प्रधानमंत्री उससे ठीक पहले यहाँ पर पहुँचेंगे और बैठक नियत समय पर शुरू हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री अभी मुझे जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी क्षण गेट पर कन्वेंशन सेंटर के पहुंचने वाले हैं। मुझे बाहर से जो आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है वो भी ये सुनाई देने लगी है कि प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो उनके नाम को लेकर जो बार बार आवाज़ लगाया जा रहा है। तो किसी भी क्षण प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसके बाद औपचारिक तौर पर आज की बैठक की शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर सारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, टॉप लीडर्स, वो सारे अंदर हॉल में बैठ चुके हैं और आखिरी मंच सज चुका है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक्सक्लूसिव 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटेल चौक से आगे बढ़ते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है काफिला प्रधानमंत्री मोदी का। रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है और अभी कहां पहुंचा है, पंकज झा से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। पंकज, आप भी साथ साथ इस काफिले में मौजूद हैं? जी हाँ, मैं काफिले में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो मैं इसीलिए अंदर नहीं जा पाया। लेकिन जैसा आमोद कह रहे थे, बिल्कुल अगले 5 से 7 मिनट में आप जानेंगे कि रोड शो खत्म होने वाला है। और जो हम चर्चा कर रहे थे कि रोड शो का चलन जो बढ़ा है और जो प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए जो कनेक्ट करते हैं, उसके पीछे की बात ये है कि अगर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये रोड शो नहीं होता तो फिर किस तरह की तस्वीरें होती। वो बैठक में कुछ नेता बैठे हुए इस तरह की तस्वीरें आती। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि किस तरीके से ऑप्टिक्स की जो पॉलिटिक्स होती है उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, कैसे दिखेंगे, कैसे उसकी बात होगी। जो चर्चा खर्चा पर्चा की जो बात किया करते थे बीजेपी के पुराने नेता, तो वो ये रोड शो है, जनता से संवाद करते हुए एक माहौल बनता हुआ, चुनावी माहौल जो है वो, और फिर जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ जो लोग मौजूद रहते हैं वो बहुत करीब से देखते हैं प्रधानमंत्री को, तो रोड शो का एक इम्पैक्ट होता है। फिर जो तस्वीरें होती वो टीवी से, अखबार के, सोशल मीडिया के जरिए वो देश भर में फैलती हैं। तो इसीलिए रोड शो का बड़ा महत्व हो गया है और इसीलिए आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद रोड शो करके बैठक में भाग लेने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पंकज, अगर
ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स आप बता रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में ज़रूर हम चर्चा करते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो समीकरण की पॉलिटिक्स है, इसको लेकर अब बीजेपी मंथन करने वाली है। तो जो चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं, चाहे वो 160 सीटों को लेकर जो आंकड़ा हम लगातार बता रहे हैं कि ये संघर्ष हो सकता है बीजेपी के लिए, और खास करके चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है वो इस बार साउथ में ज़्यादा है, साउथ के राज्यों में ज़्यादा है। तो ऐसे में फोकस बढ़ाने की ज़रूरत होगी। हाँ बिल्कुल। एक तो पहले भी मुझे याद है 2017 में जब यूपी में बीजेपी की जीत हुई थी, 14 साल के वनवास के बाद भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक है। अब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते, तो उनकी एक बात थी, उन्होंने कहा था बीजेपी का गोल्डन एरा तब आएगा जब केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। वैसा तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जिन जिन राज्यों में सरकारें जहां चुनाव होने हैं उसके लिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, और इस बैठक में भी उस पर लंबी चर्चा होगी। इन विधानसभा चुनावों के आगे अगले साल की शुरुआत में अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव भी हुई, तो दोनों चीजों पर यानी कह सकते हैं कि मंथन हो रहा है, और उसके चेहरा सिर्फ और सिर्फ मोदी है, और इसीलिए रोड शो भी है, मोदी का करिश्मा भी है, मोदी का पब्लिक के साथ कनेक्शन भी है। बिल्कुल, मोदी का पब्लिक के साथ जो कनेक्शन है वो खास है, और वही लोगों को लुभाता भी है। मेरे साथ शिवांग भी मौजूद हैं। शिवांग, आप बताते चलिए, तस्वीरें भी दिखाइए, और प्रधानमंत्री मोदी को भी हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कन्वेंशन सेंटर जो है वो इस वक्त फोकस पॉइंट है, वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचेंगे, उनका काफिला पहुंचेगा, ये कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बात राजनीति में समीकरण की होती है, तो इस बार जो विधानसभा के चुनाव हैं वो दक्षिण राज्यों में ज़्यादा हैं, जहां पर बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण सीटें भी हैं, जिस पर फोकस की ज़रूरत है। शायद इसीलिए रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को अलग रूप दिया गया है, अलग स्वरूप दिया गया है। शिवांग, देखिए, निश्चित तौर पे एक तरीके का इसको आप सेमीफाइनल मान के चलिए। लोकसभा से पहले 2023 में हम ऑलरेडी खड़े हैं, और इस साल करीब 9 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, और ये जो 9 राज्यों के नतीजे इनके आएंगे, उसमें भाजपा को कितने राज्यों में जीत मिलती है, इसका एक बड़ा संदेश लोकसभा की चुनाव के लिए भी जाएगा। स्थितियां काफ़ी हद तक साफ होंगी, और कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जो इनका संगठन है उसमें एक कॉन्फिडेंस और स्फूर्ति की पैदाइश देखने को मिलेगी अगर चुनाव में जीत मिलती है तो। और ख़ास तौर पे ऐसे राज्यों में भी बीजेपी अपना बहुमत लाना चाहेगी जहां उनका कभी खाता नहीं खुला है, या फिर जहां पे वो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। तो ऐसे में ये एक तरह का सेमीफाइनल वाला साल है लोकसभा से पहले। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें तो वो निश्चित तौर पे अभी तक इतने सालों में बनी हुई है, और यही वो कारण है कि आज हमने देखा कि किस तरीके से एक जनसैलाब दिल्ली की सड़कों पे उतरा। यहाँ संसद मार्ग पे हजारों की संख्या में लोग उनको अभिवादन करने के लिए आए थे। और जब आप पंकज से और हमारे दूसरे सहयोगियों से बात भी कर रही थी, उस वक्त हम जो लोग यहाँ से लौट रहे हैं हमने उनसे भी बात करी, और उन लोगों में भी जो पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री की वो बेहद खास है। ऐसे में जो हाल में चुनाव बीते हैं, चाहे हम उनकी बात कर लें या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों की बात कर लें, ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इन तमाम चुनावों को लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं वो इन तमाम राज्यों में होंगी। अब ये निश्चित तौर पे भाजपा को देखना होगा कि जहां वो पिछड़ रहे हैं, या जहां जिन सीटों की बात पंकज भी कर रहे थे, जहां बीजेपी को पिछली बिल्कुल शिवांग, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन ऑन किए हैं, उनकी जानकारी के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और यह मौका बड़ा खास, क्योंकि आज तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड शो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं, जहां पर आज और कल 2 दिन तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। खास तौर पर इस साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं, वो मुख्य एजेंडा तो है ही, लेकिन मिशन 2024 के मद्देनजर भी ये मीटिंग नेशनल एग्जीक्यूटिव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहुत अहम मानी जा रही है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की सर्वोच्च इकाई है, और इसकी मीटिंग शुरू होने जा रही है ऐसे वक्त में जब इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं वो अगले साल होने हैं।
और माना यह जा रहा है कि पार्टी इन तमाम चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई अहम फैसले ले सकती है। आपको बता दें कि ये जो सर्वोच्च इकाई है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, इसमें कुल 80 सदस्य होते हैं और इसके अलावा 50 स्पेशल इनवाइटी सदस्य और 179 परमानेंट इनवाइटी मेंबर्स होते हैं। आज के इस मौके को और भी ज्यादा खास बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो ने, क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड शो करते हुए प्रधान